तो जो मेमोरी होती है वो भी क्या कोई किसी प्रिंसिपल पे काम करती है? साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी जो मेमोरी है वो मोटे तौर से 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। तो जैसे ही ये वर्ड हमारे ऑडिटरी सिस्टम से ब्रेन में पहुंचता है तो उसका जो पर्टिकुलर विजुअल हमारे दिमाग में आ जाता है। तो यहाँ पे स्टडी में भी अगर हम सर्च करके देखें क्या कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो हमें याद तो हो लेकिन उसके विजुअल्स नहीं हो। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ें तो प्रॉपर जो वर्ड उनको याद नहीं हो रहे या उनको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनके सबसे पहले विजुअल्स लेके आए दिमाग में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हैं कबीर फाउंडेशन के डॉक्टर कबीर। डॉक्टर कबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। D5 के सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरी तरफ से स्वागत। डॉक्टर कबीर, लास्ट टाइम हमने बात करी थी दिमाग की क्षमताओं के बारे में, तो जो मेमोरी होती है वो भी क्या कोई किसी प्रिंसिपल पे काम करती है? देखो, अगर हम पिछले एपिसोड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की कि हमारा जो ब्रेन है वो लॉट ऑफ पावर्स होल्ड करता है। लेकिन अगर हम मेमोरी की बात करते हैं, जैसे उस पावर्स अगर वो हमारे दिमाग में है ऑलरेडी तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हमने मेमोरी के वो प्रिंसिपल्स जो उसके लाइक हम इसको ये कह सकते हैं कि वो उसको एनहांस करते हो या उसको यूटिलाइज करने में हमारी हेल्प करते हो। तो यहाँ बेसिकली साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी जो मेमोरी है वो मोटे तौर से 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। सबसे पहले है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, उसके बाद में आता है लॉ ऑफ एसोसिएशन और लॉ ऑफ लोकेशन। तो आपने अभी बताया लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, तो इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं। देखो, पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, जैसे कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब हो गया विजुअल्स। तो यहाँ पे लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब हो गया, जैसे हम किसी भी स्टूडेंट को मैसेज देते हैं लाइक एरोप्लेन, या हमने बोला जैसे अमिताभ बच्चन। तो जैसे ही ये वर्ड हमारे ऑडिटरी सिस्टम से ब्रेन में पहुंचता है तो उसका जो पर्टिकुलर विजुअल हमारे दिमाग में आ जाता है। और जब हम विजुअल की बात करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का विजुअल आ गया, ऐसे एरोप्लेन का विजुअल आ गया, तो यहाँ पे स्टडी में भी अगर हम सर्च करके देखें क्या कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो हमें याद तो हो लेकिन उसके विजुअल्स नहीं हो। जैसे स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं जब भी वो पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर उनको उस, चाहे वो साइंस की बुक हो सकती है या कोई भी एक बुक हो सकती है, उसका पर्टिकुलर उनको पेज नंबर पे विद डायग्राम चीजें पता होती है, लेकिन जहाँ टेक्स्ट आता है वहां पे वो उन चीजों को भूल जाते हैं। और जब वो भूल जाते हैं तो फिर वो दूसरों को पूछते हैं कि नहीं यार, उस डायग्राम के नीचे 2 या 3 लाइन में एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ था, वो वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट पढ़े, ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मैसेज भी है कि जब भी वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़े तो प्रॉपर जो वर्ड उनको याद नहीं हो रहे या उनको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनके सबसे पहले विजुअल्स लेके आए दिमाग में कि उनसे रिलेटेड क्या विजुअल हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही विजुअल्स आते हैं तो हमारी जो मेमोरी, जैसे हमने बात की थी केमिकल मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो उनको थोड़ा रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। अभी आपने लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के बाद में बताया था कि एसोसिएशन, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखो, एसोसिएशन की अगर हम बात करें, एसोसिएट का मतलब होता है साथ में लाना या किसी भी चीज को दूसरे के साथ में जुड़ना या जोड़ना। तो एसोसिएट करने का मतलब ही यही होता है। लेकिन जैसे हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई में हम एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चा बुक खोलता है, बुक में जो पेज नंबर या जो भी उसने चैप्टर पढ़ना होता है वो वहीं से पढ़ना शुरू करता है। लेकिन वो कहीं भी टॉपिक्स के साथ में सब टॉपिक्स के साथ में उसमें कौन से डेटा है, क्या फैक्ट्स है, या पर्टिकुलर बुक में कितने चैप्टर हैं, उनके वो कहीं भी एक दूसरे को लिंक करके एसोसिएट करके वो उनको याद नहीं करते। तो एसोसिएशन का लॉ भी ऐसे ही काम करता है। जैसे हम इसको इजी वे में ये इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास में 2 चेन है और एक चेन को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया और दूसरी चेन को जो है हमने एज इट इज रखा और दोनों को थ्रो आउट कर दिया। अगर हम किसी चेन को इजी वे में उठाना चाहें तो कौन सी चेन को इजी वे में उठा सकते हैं? तो डेफिनेटली जो जुड़ी हुई है हम उसको उठा सकते हैं। लेकिन जो आपस में जिनकी कनेक्टिविटी नहीं है, अगर हम उसको उठाने भी जाएंगे तो वहां पे फिर हम एक एक कड़ियों को उनको ढूंढते रहेंगे, फिर उठाते रहेंगे। तो वहां पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वहां टाइम हमें ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सारी जो कड़ियां हैं वो उठ पाएगी या नहीं पाएगी। लेकिन एसोसिएशन का लॉ यही कहता है कि अगर हम पढ़ाई में कोई भी, जैसे वर्ड के बाद में वर्ड आता है, लाइक हम किसी भी चीज को ले सकते हैं स्टेट में, कि जैसे वीट जो है, ग्रेन वगैरह जो उगाता है, तो कौन सा स्टेट नंबर 1 है, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, तो वो उसी ऑर्डर में हमें कई चीजों को याद करना होता है। तो जब उस ऑर्डर में हमें कई चीजों को याद करना है तो वहां पे लॉ ऑफ एसोसिएशन का रोल ज्यादा हो जाता है। और जब लॉ ऑफ एसोसिएशन की हम बात करें, जैसे डेली लाइफ में हमने देखा है,
हम किसी फ्रेंड के साथ में कहीं जाते हैं और उनका फ्रेंड आगे अगर हमें मिलता है और वो अपने कॉन्टेक्ट नंबर बोलते हैं, तो हम हमारे मोबाइल में पर्टिकुलर उस पर्सन के नाम के आगे अपने फ्रेंड का नाम एक हिंट के तौर पे रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि ताकि जब भी हम उसको नेक्स्ट टाइम कॉल करना है या उनका कॉल आ रहा है या हमें लिस्ट में चेक करना होता है, तो वो उस पर्टिकुलर उस वर्ड की वजह से, उस अपने फ्रेंड के नाम की वजह से वो जल्दी से रिकॉल कर पाता है। तो एसोसिएशन का रोल उतना ही बढ़ जाता है जितना कि लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का। अगर हमें एक ही सीक्वेंस में एज इट इज उस ऑर्डर में अगर वर्ड्स को या वर्ड लिस्ट को हमें याद करना है, तो लॉ ऑफ एसोसिएशन मोर इंपॉर्टेंट देन विजुअलाइजेशन। ऐसे ही आपने लोकेशन के बारे में भी बताया था कि लोकेशन भी होता है मेमोरी में, तो वो क्या चीज़ है, वो थोड़ा सा समझाएं। देखो, लोकेशन की बात करें, जैसे पर्टिकुलर हम किसी चीज को घर में रखते हैं तो उसकी एक लोकेशन होती है कि हमने की के लिए की पैग लगा रखा है, या किचन में भी हमने कुछ चीजें रखनी होती है तो हमने प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू हम उनको रखते हैं, जहां पे उनको रखना चाहिए हम वहीं रखते हैं। लेकिन जब भी हम स्टडी की बात करते हैं तो क्या हम ऐसा करते हैं कि ज्योग्राफी की चीजें यहाँ पे हैं पर्टिकुलर टॉपिक की, या हम इसको देखते हैं जैसे कंप्यूटर की हम बात करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो एज इट इज हम सेम एज ब्रेन की तरह मान लेते हैं। लेकिन जब वहाँ पे चीज़ों को स्टोर करने की बारी आती है तो फिर हम वहाँ पे देखो अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं। ये मैथमेटिक्स का फोल्डर है, ये सोशियोलॉजी का है, ये मूवीज़ का है, ये कई बार हम सॉन्ग्स के फोल्डर बनाते हैं, उसमें एक वीडियो सॉन्ग्स का पार्ट होता है, एक उसमें ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं, फिर हम कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड भी कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमें उनको सर्च करने में ईजी भी हो जाए। लेकिन जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसा हम कुछ नहीं करते कि ये ज्योग्राफी है, ये साइंस है या ये पॉलिटी है। तो ठीक ऐसे ही लोकेशन का रोल जो है वो इसलिए बढ़ जाता है, जैसे अगर हम किसी को एड्रेस भी बताते हैं तो हम एड्रेस के लिए कुछ यूनिक चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, जैसे कि आप एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा, फिर आपको एक ब्लैक कलर का गेट मिलेगा या येलो कलर का गेट मिलेगा, तो हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की एक नई आइडेंटिफिकेशन के साथ में शो करते हैं जो कि दूसरी चीज़ों के साथ मैच नहीं करती हो। तो ठीक ऐसे ही लोकेशन का रोल इसलिए बढ़ जाता है कि जब भी हम किसी भी चीज को याद करें तो पहले उसको एक जगह हम एक फोल्डर बनाए ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में उसको बेसिकली थॉट्स के थ्रू उसको इतना अच्छे से हम देखें कि कहीं भी हम इंफॉर्मेशन याद करनी है तो हम उसको दूसरी चीजों के साथ एसोसिएट करके उन चीजों को वहां पे स्टोर करें। क्या इसमें पॉजिटिव होना जरूरी है ह्यूमन ब्रेन का? देखो, पॉजिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी हम सुनते हैं, वो पॉजिटिविटी की वो भी बात करते हैं। तो पॉजिटिविटी का रोल कैसे बन जाता है? अगर हम ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन जो ब्रेन है वो 24 आवर्स इसका काम होता है सोचना। और जहां हम नेचर की बात करते हैं, जैसे हम गॉड कहें चाहे नेचर कहें या क्रिएटिविटी की हम बात करते हैं, तो साइंस भी ये कहती है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो जो भी हम सोचते हैं वो एनवायरनमेंट में ट्रेवल करते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं यूनिवर्स इमर्जेस फ्रॉम थॉट्स। हमारा जो यूनिवर्स है वो चलता किससे है? थॉट्स से। अब थॉट्स का रोल कैसे बढ़ जाता है? अगर हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे ब्रेन को हमने मैसेज दिया कि आज मैंने स्कूल जाना है, तो ब्रेन को हमने एक छोटा सा मैसेज दिया कि आज हमें स्कूल में जाना है, तो आपको ब्रेन जो है अगर इसके बाद में अगर कोई बैरियर आता है, जैसे कि आपके घर वाले आपको रोक रहे हैं कि नहीं, आपका फ्रेंड जो है वो आपको रोक रहा है, तो आपका ब्रेन जो है वो रास्ता बताएगा कि हम कैसे कैसे जा सकते हैं। तो अगर आपने पॉजिटिव बात की तो ये पॉजिटिव वे में ले जाएगा, लेकिन अगर आपने दिमाग में मैसेज दे दिया कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना, तो कभी भी ब्रेन ये नहीं बताने वाला कि हम स्कूल कैसे कैसे जा सकते हैं। ब्रेन इसके उलट कैसे काम करेगा, हम कौन कौन से बहानों पे काम कर सकते हैं ताकि हमें स्कूल नहीं जाना पड़े। जैसे इसको हम एक फिजिकल एक्टिविटी से भी हम इसको इन्वॉल्व करके देख सकते हैं। मान लो हमारे सामने 5 फीट या 6 फीट की दीवार है, हमने ब्रेन को मैसेज दिया कि हमें इस 5-6 फीट की दीवार को जो है वो जंप करके और उस तरफ कूद के जाना है, तो हमारा ब्रेन रास्ता बताएगा कि हमें इतने पीछे जाना है, इस स्पीड से हमें रनिंग करनी है, इसके बाद में हमें इस लेवल पे आके जंप करना है और हम कूद जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने पॉजिटिविटी की बात की तो ब्रेन ने हमें रास्ता दिखा दिया कि हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक नेगेटिव थॉट्स ले लिया कि मैं इसको नहीं कूद सकता, तो ब्रेन कभी नहीं बताएगा कि कूदना कैसे है, वो बताएगा कि हम नहीं कूदे तो क्या क्या चीजें होने वाली है। जैसे अगर हम दीवार से टकरा गए, दांत टूट जाएंगे, हाथ फ्रैक्चर आ जाएगा, लेग्स में फ्रैक्चर आ जाएगा, तो ये एक्सक्यूज ढूंढने लग जाएगा। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में बस यही एक इंपॉर्टेंट रोल बच जाता है। दूसरा, अगर हम देखें जैसे ओवरऑल अगर हम साइंस की बात करें, स्टडी की, कुछ रिसर्च की, तो हमारा जो ब्रेन है, जितने भी जो दिमाग में 24 आवर्स में उसके हमारे ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं, उनके 70% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है
वो नेगेटिविटी में एक सेट माहौल बन जाता है। जैसे मॉर्निंग में हम लेट उठते हैं, यहीं से हमारी नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। ओ शिट, मैं लेट हो गया। फिर हम उसके बाद में नहाने जाते हैं, फिर हम दूसरों में कमियां निकालने लग जाते हैं। मुझे साबुन अच्छे से नहीं मिला, पानी गर्म नहीं था, मुझे ब्रेकफास्ट टाइम में नहीं मिला, फिर मुझे बस टाइम में नहीं मिली। तो एक नेगेटिव थॉट की वजह से हमारा पूरा जो दिन है वो नेगेटिविटी में चला जाता है। इसलिए हम कोशिश करें, किसी भी चीज को करना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। अगर हम मैसेज देते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो हमारा ब्रेन जो है वो रास्ता बताएगा कि हम इसको कैसे कैसे इजी वे में कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी का रोल उतना ही है जितना कि हम इसको ये समझे कि जैसे हम किसी भी प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, या अगर हमें बहुत कुछ चीजों में हासिल करना है, सक्सेस चाहिए, तो पॉजिटिविटी का रोल। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में एक चीज और एड ऑन हो जाती है, वो है हमारे एफर्ट्स। क्योंकि हम लगातार बात करते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और वाकई में पॉजिटिव रहना भी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव रहने के साथ साथ हमें उसमें एफर्ट्स हम कितने पॉजिटिव डाल सकते हैं। क्योंकि एफर्ट्स जो हैं, जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हमारे एफर्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए, ताकि हमारा जो रिजल्ट है उसका परसेंटेज बढ़ता चला जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके एफर्ट पॉजिटिव होने चाहिए, साथ में सोच के साथ साथ पॉजिटिव खुद का होना भी ज़रूरी है। जैसा कि अभी आपने बताया था कि दिमाग का 70% पार्ट जो होता है वो नेगेटिव ही थॉट आते हैं हमें दिन भर में, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जैसे हमने बात की कि हमारे जो थॉट्स होते हैं उनके 70% ओवरऑल जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम शुरू से हम उसी माहौल में रहते हैं, मैं नहीं कर सकता। अगर हमें इसको पॉजिटिव वे में चेंज करना है, तो पॉजिटिव वे में चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल हो जाता है वो है हमारी हैबिट्स का। क्योंकि हम बात बहुत कुछ कर सकते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव रहना कब तक? अगर मैं कहता हूं मैं बेड पे लेटा हुआ हूं और लेटते लेटते मैं सोचता रहूं कि नहीं मेरे साथ पॉजिटिव होगा, मैं बड़ा अच्छा सोच रहा हूं, मेरे सारे काम अच्छे हो जाएंगे, तो उससे काम अच्छे होने वाले नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स के लिए और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हमें हमारी हैबिट्स जो है उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर तो हमें अच्छी सक्सेस चाहिए, तो हमें सबसे पहले जरूरत होती है कि हम हमारी जो आदतें होती है, चाहे वो फिजिकल हैबिट्स हो या फिर हमारी मेंटल हैबिट्स हो, हमें सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। अगर हमें वर्क पे जाना है तो हमें जल्दी उठना पड़ेगा। तो हमने एक आदत को हमने ठीक किया, हैबिट्स को, कि हम सुबह जल्दी उठें, और जल्दी उठने के बाद में अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, क्या हम डेली रूटीन लाइफ का जो वर्क करते हैं क्या वो कर पा रहे हैं, और उसके साथ में हमारा वर्क भी कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हैबिट्स को हमें सुधारना उतना जरूरी हो जाता है जितना कि हमारा पॉजिटिव सोचना या पॉजिटिव रहना। डॉक्टर कबीर, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। आपने पॉजिटिव रहने का जो थॉट लोगों को दिया है वो बहुत ही बेहतर है, यहाँ तक कि लोग इसे अपना करके अपनी आदतों को सुधार करके हमेशा सफल हो सकते हैं। डॉक्टर कबीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। D5 के सभी दर्शकों का मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।